हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सी टेट पेपर टू का ये 2013 में जुलाई में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं सोशल स्टडीज़ वाले क्वेश्चन का एनालिसिस करने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो यदि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाले वीडियो देखिएगा, तो आप लोगों को एक कंसिक्वेंस में एक कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट मिलता रहेगा। तो वो वीडियो पहले देख लीजिए और उसके बाद ये देखिएगा। इसमें आइए बिना देरी किए हुए ये क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हम लोग करेंगे। और यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे बेसिकली मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और एसएससी सीजीएल जितना भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसका प्रिपरेशन करवाता हूँ। लेकिन ये मैं एक नया डिसीजन लिया हूँ कि ये टीचिंग से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम होता है उसका पीवाईक्यू सिर्फ मैं लाऊंगा अपने एक सेपरेट प्लेलिस्ट पे। तो जाके प्लेलिस्ट को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ये सीटेट वाले प्लेलिस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं और आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 31, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है 31, देखते हैं ये क्या है। ये है हमारा अर्थशास्त्र के अनुसार ये मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर पश्चिम में मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार क्या वो था, फेमस था। तो ये कपास कपास फेमस था, तो ये नहीं था हमारा, ठीक है। तो ये कपास हमारा फेमस नहीं था। और देखिए बात कर लेते हैं। तो ये दूसरा है हमारा सोना और बहुमूल्य पदार्थ, तो ये भी हमारा फेमस नहीं था। चांदी और तांबा की बात करें तो ये भी फेमस नहीं था। और कंबल, ये कंबल क्या है, ये ज़्यादा फेमस था। तो ये मौर्य काल की बात है, उत्तर पश्चिम में क्या फेमस था, कंबल ज़्यादा फेमस था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, एम्फोरा एक डैश डैश था। तो एम्फोरा क्या था, एम्फोरा इटली का सिक्का, ये नहीं था, गलत है। लाल चमकदार बर्तन, ये भी हमारा गलत है। लंबा एवं दोनों तरफ हथे लगा जार, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है तीसरा का, लंबा एवं दोनों तरफ हथे लगा जार। छिद्रयुक्त बर्तन, तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, गलत है। तो 32 हो गया, 32 हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33। तो 33 में हमारा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची की इतनी मांग थी कि इसे डैश डैश के नाम से बुलाते थे। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची का बहुत ज़्यादा मांग था और उसे किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था काली मिर्ची को काला जादू, गलत है ये। काला पत्थर, ये भी गलत है। काला ताबीज, ये भी गलत है। इसको क्या नाम से जाना जाता था, काली मिर्ची को काला सोना, काला सोना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था। तो इसका आविष्कार कब हुआ था। तो इसका आविष्कार प्रागैतिहासिक काल में नहीं हुआ था, ये हमारा गलत है। प्राचीन काल में ये भी नहीं हुआ था। मध्यकाल में तो मध्यकाल में ये हुआ था, मिडिल एज जो होता है उसमें ये हुआ था। आधुनिक काल में नहीं हुआ था, मॉडर्न में भी नहीं हुआ था। ये हमारा तीसरा ऑप्शन हो गया। 34 क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। तो कौन से दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा करने के लिए, उसका प्रेजिंग करने के लिए संस्कृत में प्रशस्ति पाया गया था, ठीक है। तो इसमें इल्तुतमिश नहीं होगा, बलबन भी नहीं होगा,
अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी हमारा ये करेक्ट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, फिरोज तुगलक, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ये भी गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। 36 हमारा क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, तो ये किया जाता था क्यों? जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, तो ये हमारा गलत है, किसी एक क्षेत्र को जीतता था तो ऐसा नहीं करता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय न हो, तो कोई भी जो राजा जन्म से क्षत्रिय नहीं भी रहता था फिर भी उसको क्षत्रिय घोषित करने के लिए ये किया जाता था। ये हमारा करेक्ट आंसर है 36 का। दूसरा, हिरण का शिकार करने से पहले, तो ये भी हमारा गलत है। पुत्र के जन्म के लिए, ये भी गलत है। अब देखो 37 क्वेश्चन है हमारा, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश डैश कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को, ग्रुप को क्या कहा जाता था? तो इसमें ग्रामम नहीं होगा, नगरम तो नगरन ये कहा जाता था, नगरम। श्रेणी ये भी हमारा नहीं होगा, सभा ये भी नहीं होगा, तो क्या कहा जाता था? नगरम। अब देखिए 38 का है, नाथ साहित्य का संबंध है, तो नाथ साहित्य का संबंध बंगाली से ये हो सकता है। अगला देख लेते हैं, असम से ये नहीं होगा, मैथिली से ये भी नहीं होगा, उड़िया यानी कि ओडिशा से ये नहीं होगा, तो हमारा क्या है? ऑप्शन ए। तो नाथ साहित्य का संबंध बंगाली से था। अब 38 हो गया। 39 के देख लेते हैं। 39 में, खान अब्दुल गफार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था, जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफार नामक एक आदमी थे, वो उत्तर पश्चिम में के सीमांत में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था, एक मूवमेंट चलाया था, उसका किस रूप से जाना जाता था? तो उसको राम रहीम आंदोलन, ये गलत है। खिलाफत आंदोलन, ये भी गलत है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन, तो 39 का, तो ये हमारा सही है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ये हमारा करेक्ट है। पाक्थू आंदोलन, तो ये हमारा गलत है। अब देखिए 40 का हमारा जो क्वेश्चन है, तो कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? 40 का। अब देखिए 15 अगस्त 1930, ये गलत है। 26 जनवरी 1930, ये हमारा सही है। 40 का दूसरा, 26 जनवरी 1930। तीसरा 1 जनवरी 1930, ये भी गलत है। 2 अक्टूबर 1930, ये भी हमारा गलत है। 40 हो गया। अब देखिए हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है, तो बिग बियर किसका उदाहरण है ये पूछ रहा है? तो आकाशगंगा का बिग बियर नहीं है। नक्षत्र मंडल का, ये जो है नक्षत्र मंडल का, ये हमारा सही है। तारा का, ये भी हमारा गलत है। गैलेक्सी का, ये भी गलत है। तो बिग बियर किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है नक्षत्र मंडल का। ठीक है, 41 हो गया। 42 क्या है? चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो 42 का, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, तो ये हमारा गलत है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, तो ये रीजन भी हमारा गलत है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, तीसरा। अब देखो चौथा हमारा क्या है? चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है, तो ये भी हमारा इसको फुलफिल नहीं करता है। तो ये जो हमारा 42 का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने में अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। अब 43 की बात करें, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसका रीजन हमें बताना है। तो रीजन इसका क्या हो जाएगा? पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है, ये सही है। अब देखो उत्तर से दक्षिण की ओर, ये हमारा गलत है। पूरब से पश्चिम की ओर, ये भी हमारा गलत है। दक्षिण से उत्तर की ओर, ये भी हमारा गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। 43। 44 की बात करें, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से
पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार। तो 44 का जो हमारा क्वेश्चन है, तो आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये गलत बात है, घट जाता है, ये भी गलत बात है, समान रहता है। तो 44 का समान रहता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्या रहता है, इक्वल रहता है, समान रहता है। पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो ये भी हमारा गलत बात है। अब देखो 45 का हमारा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी दिवस कहलाता है। पृथ्वी दिवस क्या कहलाता है, जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, तो ये हमारा गलत बात है। ग्रीनविच का मानक समय, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, गलत है। और देखिए तीसरा क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, ये इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये हो सकता है। अब देखिए चौथा क्या है, पृथ्वी द्वारा अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन हो जाएगा, 3। ठीक है। अब देखो 46 का हमारा क्वेश्चन क्या है, 46 का है विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कर्क रेखा पर नहीं होगा, विषुवत रेखा पर ये हमारा हो सकता है, मकर रेखा पर ये भी गलत है, आर्कटिक वृत्त पर यह भी गलत है। तो 46 का क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। तो 46 हमारा हो गया। अब देखो 47 में क्या है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्योंकि अटलांटिक महासागर में बहुत सारे पोताश्रय और पतन है, इसका रीजन हमें बताना है 47 में। तो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, तो ये हमारा गलत है। अटलांटिक के महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, ये भी हमारा गलत है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित है, तो 47 का ये हमारा हो सकता है। ठीक है, ये हमारा सही है, फुलफिल कर रहा है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है, ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। तो 48 में क्या है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हमें बताना है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो 48 में हिमालय, ये गलत हो जाएगा। रॉकी, ये भी गलत हो जाएगा। अल्पस, ये भी गलत हो जाएगा। पर्वत श्रृंखला जो दुनिया की सबसे लंबी है वो है एंडीज, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 49 क्वेश्चन है हमारा, भारत में उष्णकटिबंधीय, क्या पूछ रहा है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है तो मध्य प्रदेश, एमपी ये नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश ये भी नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये हमारा हो जाएगा सही, अंडमान निकोबार द्वीप समूह राजस्थान में, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए 50 हमारा क्वेश्चन है, 50 नंबर का, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है, तो लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, घाटी के मैदान की ओर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। स्थल से समुद्र की ओर, तो ये हमारा सही हो जाएगा, स्थल से इधर जाता है समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, ये हमारा गलत हो जाएगा। पठार से मैदान की ओर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 50 का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 51 का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दोबारा भी पूछ सकता है इस एग्जाम में कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा, ये हमारा सही हो जाएगा। मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चीन के शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला हो जाएगा ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या है। तो 52 का हो गंगा नदी बेसिन, ये हमारा गलत है। नील नदी बेसिन, ये भी हमारा क्या है, गलत है।
मिसिसिपी नदी बेसिन, ये भी हमारा गलत है। अमेजन नदी बेसिन, ये हमारा क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, अमेजन नदी बेसिन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछ रहा है, मलोका क्या है। तो 53 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि मलोका क्या है। तो एक जनजाति है, नहीं, एक प्रकार का घर, तो एक प्रकार का ये क्या है, घर है, तो ये हमारा सही है। एक वन्य पशु, नहीं, ये हमारा गलत है। मलका का निवासी, ये भी हमारा गलत है। तो 53 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक प्रकार का ये क्या है, मलका घर है। तो 53 हो गया हमारा। अब 54 की बात कर लेते हैं। अब देखो 54 हमारा क्वेश्चन है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश डैश कहलाता है। तो 54 में संसाधन संरक्षण, ये नहीं होगा। शीतपोषणीय विकास, ये भी हमारा नहीं होगा। संसाधन प्रबंधन, तो 54 का संसाधन प्रबंधन ये हमारा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। विकास प्रबंधन ये नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, हम लोग तीसरा के साथ चलेंगे। अब देखो 55 का है, रक्षक मेखला डैश डैश की एक विधि है। तो ये हमारा रक्षक मेखला के बारे में पूछ रहा है। तो रक्षक मेखला हमारा कौन सा विधि है, 55 का हमारा क्वेश्चन है। तो जल संरक्षण नहीं होगा, ये वृक्षारोपण ये भी नहीं होगा, मृदा निर्माण ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो मृदा क्या होगा, मृदा संरक्षण, जिसमें मृदा को संरक्षित किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 56 में हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश डैश पूरा स्थल है। तो भीमबेटका के बारे में पूछ रहा है 56। तो ये पूरा पासनिक, ये हमारा सही है, पूरा पासनिक हो जाएगा। न पासनिक नहीं होगा, महापासनिक ये भी हमारा नहीं होगा, मध्य पासनिक नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो पूरा स्थल है वो क्या है, पूरा पासनिक है। अब देखो 57 है हमारा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे। तो ऋग्वेद काल में कौन सा 3 देवता ज्यादा प्रमुख थे, ज्यादा फेमस थे। तो 57 में रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, ये नहीं होगा। अग्नि, क्या है, अग्नि, इंद्र और सोम देवता, ये हमारा सही है। ये तीनों क्या थे, बहुत ज्यादा फेमस थे। कब, तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद काल में। इंद्र, वरुण और रुद्र, ये हमारा गलत हो जाएगा। अग्नि, इंद्र और विष्णु, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो 58 है हमारा क्वेश्चन, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश डैश कहते हैं। संस्कृत को जिस भाषा का परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे एक और किस नाम से जाना जाता है। 58 का भारत आर्य, ये नहीं होगा, ये गलत है। भारत यूरोप, ये हमारा सही है। तो ये दूसरे नाम से जाना जाता है 58 का, तो तीसरा हो जाएगा भारत यूरोप। भारत यूनान, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। भारत अरब, ये भी गलत हो जाएगा। भारत और यूरोप के ऑप्शन हो जाए। कितने बच्चे ये मार सकता है भारत और आर्य, लेकिन नहीं होगा, यूरोप वाले होगा। अब देखो 59 हमारा क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा गया है कई बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 59, इनाम गांव। तो इनाम गांव ये हमारा हो जाएगा, हम लोग कई बार इसे पढ़े भी हैं, इनाम गांव। बुरझोम नहीं होगा, भीमबेटका भी नहीं होगा, मेहरगढ़ भी नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। तो बुद्ध के द्वारा क्या बताया गया था, 60 का, 60 का हमारा है। तो पिपासा ये नहीं होगा, तन्हा ये भी नहीं होगा, तृष्णा, इसको क्या बताया गया था बुद्ध के हिसाब से, तृष्णा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तीव्र इच्छा ये भी नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध ने इसे क्या बताया था, ये एक तृष्णा है। अब 60 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या क्या होता है। उत्पाद या कोई भी प्रोडक्शन करते हो किसी भी चीज़ का, तो ब्रांडिंग करने से उसका क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। 61 का 61, इसकी बिक्री बढ़ जाती है, तो ये हमारा नहीं होगा, बिक्री घट भी सकती है। अब देखिए बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न होते हैं, हाँ, तो ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बाजार मार्केट में बहुत सारे ऑलरेडी प्रोडक्ट है, तो उससे हमारा क्या हो जाता है, ये डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रांडिंग हमारा अलग होता है। उपभोक्ताओं के लिए आकर्षण बन जाता है, ये भी नहीं,
वो तो क्वालिटी को देखेगा। उपभोक्ताओं द्वारा खुदरा मूल्य पर छूट मिलता है, ये भी हमारा नहीं होगा। 61 हो गया। अब 62 की ओर यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या पूछ रहा है, 62 का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इधर। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? कौन सा हमारा 62? तो नैतिक निदेशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ए गलत हो गया। अब देखो मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, तो बी भी हमारा नहीं होगा। सी में क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, तो ये 3 भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, संविधान की प्रस्तावना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा था, 62 का चौथा हो जाएगा। अब देखो 63 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पूछ रहा है कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत अपॉइंट किया जा सकता है 63 में? ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तो पी नहीं लिखा रहा है, आप इंपॉर्टेंट इसे समझ लो। तो कितने किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है 63 का। तो एक भी सीट नहीं, ये हमारा गलत बात है। 2 सीट, तो 2 सीट इसको किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। 12 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, इसमें कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, 64 में हमारा क्वेश्चन नंबर है कि न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। तो न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। दिए गए शुल्क के आधार पर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबूतों के आधार पर, ये भी हमारा ऑप्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा। सबूतों के आधार पर ये हमारा क्या, ये हमारा हो सकता है करेक्ट। तो ये इसको हम तत्काल देखते हैं। अगला देखते हैं, पुलिस तहकीकात के आधार पर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है किसके आधार पर, सबूतों के आधार पर, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा 64 का। 65 की बात करें तो 65 में क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा 65 में, वेंकटेश्वर पंथ, ये नहीं होगा। विश्वनाथन पंथ, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है। अब देखो 65 का दूसरा हमारा क्या, जगन्नाथ पंथ, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ पंथ। अमरनाथ पंथ, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 66 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66। तो क्या है हमारा, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है 66 का? तो स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, ये गलत बात है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, तो ये भी ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेयजल कैसा होना चाहिए, जो हम लोग वाटर पानी पीते हैं वो सुरक्षित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, 66 हो गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67 का है। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या पूछ रहा है कि सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह तो शिक्षक को क्या करना चाहिए 67 का? तो 67 में क्या बोल रहा है कि ऑप्शन ए में, इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, तो ये हमारा गलत है 67 का। दूसरा क्या, सरकार के तौर तरीके की आलोचना करे, ये भी नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविटीज, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? ये हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 68 का? 68 में देखो परिवार, ये गलत हो जाएगा। विद्यालय, ये भी गलत हो जाएगा। टेलीविजन, तो टेलीविजन ये हेल्प करेगा।
सहपाठी, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो 69 में क्या है हमारा, 69 में निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। 69 में यहाँ तो इसका ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे है। देखो 69 में सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, ये गलत बात है। नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना चाहिए, ये हमारा सही है। तो अब देखो रुचि बनाए रखने हेतु दिए दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, ये हमारा गलत है। ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन, ये भी हमारा क्या है, गलत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 में हमारा क्या है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो 70 में गौण स्रोत, ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्रोत, ये प्राइमरी हो जाएगा। वास्तविक बयान करने वाले स्रोत, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आंतरिक स्रोत, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 70 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्राथमिक स्रोत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, 71 में क्या पूछ रहा है, एक शिक्षक कक्षा 7th के छात्रों को गहन अध्ययन केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है और सबसे बेस्ट कौन सा होगा? 71 71 का भूकंप, ये गलत है, ये नहीं होगा। भारत की प्रमुख फसलें, डिफरेंट फसलें के बारे में, ये हमारा सही हो जाएगा 71 का। दूसरा, भारत में पाए जाने वाले खनिज, ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी की संरचना, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो 72 का हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथा तथ्यों को ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो 72 में क्या हो जाएगा, तर्कना, ये हमारा सही हो जाएगा। 72 का 1, मुक्त साहचर्य, ये गलत हो जाएगा। आत्म केंद्रितता, ये भी गलत हो जाएगा। मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन्स फॉर्मिंग, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तर्कना हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो 73 जो हमारा है, 73 में क्या हो जाएगा, 73 में हो जाएगा फ्लो चार्ट, ये हमारा गलत हो जाएगा। तुलनात्मक चार्ट, कंपैरिजन वाले जो चार्ट होता है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखो समय रेखा चार्ट, ये हमारा गलत हो जाएगा। 1 आरेख, ये भी गलत हो जाएगा। तो 73 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 73 में दूसरा हो जाएगा। अब देखो 74 का जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, 74 का हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता 74 बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो 74 का जो हमारा है 74, तो ज्ञान, ये नहीं होगा। अवबोध, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुप्रयोग, ये भी नहीं होगा। संश्लेषण, ये भी नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। तो सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण कौन है, हमें बताना है। 75 में तो दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है 75 का। दूसरा क्या है, विभिन्न स्रोतों में संश्लेषण, ये हमारा गलत हो जाएगा। किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि
विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं? एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाले विकिरण छात्रों को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उस उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते नाते आप क्या करेंगे? तो 76 का हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 76, तो आप एक शिक्षिका टीचर्स के नाते आप क्या करोगे? छात्रों को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय से बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो 76 का हमारा दूसरा क्या है? छात्रों को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे और वह स्थिति वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकेंगे। तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगे। ये हमारा गलत है। कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगे। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77 में है क्या हमारा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर पर समाज सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? तो इसमें हमें बताना है कौन से विषय से लिया जाना चाहिए। तो 77 का इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, ये गलत है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र, ये हमारा सही है। पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक व भूगोल, ये हमारा गलत है। आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीति शास्त्र और मूल्यपरक शिक्षा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र। इज इट क्लियर? तो 77 का हमारा हो गया। अब देखो 78 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 78, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी? तो 78 में किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, तो ये हमारा सही हो जाएगा। किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, ये हमारा गलत हो जाएगा। दो राजवंशों की तुलना करने में, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्राचीन भारत में शिक्षण में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 78 में हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 79 में हमारा क्या है? मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ज्ञान से नहीं होगा, समझ से, ये भी नहीं होगा, अनुप्रयोग से, ये भी नहीं होगा, कौशल से, मतलब आपका जो कौशल होता है, स्किल से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में हमारा क्या पूछ रहा है? बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक। तो 80 का क्वेश्चन नंबर 80 में क्या हो जाएगा? कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें, ये हमारा गलत हो जाएगा 80 का। दूसरा क्या है? परिचित संदर्भों में अधिक से अधिक उदाहरण दें, उदाहरण से ही वो सीख पाएगा बच्चे। अब देखो तो दूसरा हमारा हो जाएगा 80 का, केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करें, ये नहीं करना है हमें। कानून के प्रति डर पैदा करे, ये भी हमें नहीं करना है, उससे डरना नहीं है। 80 का हो गया। अब देखो 81 हमारा क्या है? एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो 81 में हमारा क्या हो जाएगा? विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 81 का। दूसरा क्या है? प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्रों का ज्ञानवर्धन करना, ये हमारे ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से मैच नहीं करना है। धीरे धीरे शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, ये भी हमारा नहीं होगा। माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना, ये भी हमारा नहीं होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या है? संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इससे की चर्चा ऐतिहासिक परिचय में किए जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। लोकतंत्र की जड़ें, तो 82 में हमारा क्या है? तो लोकतंत्र की जड़ें भारत में है, ये गलत है हमारा। ठीक है, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था, ये भी हमारा
गलत है। उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, तो ये हमारा सही है। तो 82 का हमारा हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 83। 83 में हमारा क्या क्वेश्चन है? सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? तो 83 में हमारा क्या है? समूह गतिविधियां, भ्रमण व संकलन परीक्षाएं, ये भी हमारा गलत है। कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित करवाना, ये भी हमारा गलत है। अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियों, संरचनात्मक व संकलित आकलन करना। तो 83 में ये हमारा, इसमें डॉट है थोड़ा, ये हो सकता है। अब देखो दूसरा, अगला देख लेते हैं। शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धतियां, बोर्ड, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा कि समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि डैश डैश, क्या होना चाहिए? 84 84 में छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाना, ये हमारा गलत हो जाएगा। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। तो 84 में क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा इसमें लग रहा है कि ये होगा। ठीक है। छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाना चाहिए, गलत हो जाएगा। विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाना चाहिए, भी गलत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है? हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि कैसा होना चाहिए? तो इसमें कैसा होना चाहिए? 85 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा। तो सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। ठीक है। 85। अब 86 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? तो 86 में क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या है? सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। 86 हमारा हो गया। अब देखो हमारा 87। 86 में क्या था हमारा? करेक्ट आंसर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो 87 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन 2। क्यों चलाया गया था? समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में आंदोलन चलाया गया था, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है हमारा बच्चों? मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही किया जाता है। 88। अब 89 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रस्तावित करता है? तो 89 में तो क्या हो जाएगा? 89 में 2। दूसरा क्या हो? लड़कियों केवल घर के काम काज कर सकती है। तो ये हमारा क्या कर रहा है? लिंग मूलक भेदभाव को डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव प्रदर्शित कर रहा है। 89। अब देखो क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या है? लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। 90 का 1 हो जाएगा। और ये हमारा जो ऑप्शन 2 है ये गलत है, ये भी हमारा गलत है, और ये भी हमारा गलत है। अब देखो यहाँ से फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें सोल्व करूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और यदि आप लोग सीटेट एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और टीचर बनना एक आपका सपना है, तो ये आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही आप PYQ जितना भी PYQ पूछा गया है, मतलब शुरू से लेके अभी तक लेटेस्ट में सारे मैं एक एक करके मैं कवर कराऊंगा, और इसको पार्ट वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा।
और ज़रूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं या लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहते हैं सबसे पहले, तो ज़रूर आप लोग मुझे मेरी जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे का लिंक, मेरे सोशल मीडिया का लिंक आपको यूट्यूब चैनल की बायो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बी हैप्पी ऑलवेज एंड ऑल द बेस्ट।